तो कभी जानिबे फारान गया, नेमती बार तजी समत वजी शान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, फकरो फाका ही सही दौलतो सरवत न सही और कुछ हासिल तुम्हें सरवत न सही। दौलतो मिल्कियतो अजमतो शोहरत न सही और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने कभी एहसान गया और उनकी राहों पे जिगर अपना बिछाने के लिए अब चलो रोशनी ये नजमो कमर से पहले। अब भला तैबा से तुम दूर रहोगे कैसे, जानो दिल होश फिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और सुल्ताने बज़्मे मिल्लते बैजा कहूँ तुझे, रश्के मसीह नाजिशे मूसा कहूँ तुझे, मसनद नशीने अर्शे मुअल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और जो सोच ये है उससे फजू शान मुस्तफ़ा, फानी नहीं रसूलों में कोई भी आपका, यूं तो है बेशुमार मरातिब तेरे शहा, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और मरहबा रंग है क्या खूब निराला तेरा, झूम उठा जो पिया वस्ल का प्याला तेरा। औलिया ढूंढते फिरते हैं कनारा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बखुदा ममलकते फक्र का तू नाजिम है, ताजदारों पे सदा धाक तेरी कायम है। क्यों ना राहिम हो की अल्लाह तेरा राहिम है, क्यों ना कासिम हो की तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो की मुख्तार है बाबा, कादिर हो की मुख्तार है बाबा तेरा। और हम दरे गैर को खातिर में भला क्या लाते, उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते, उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते। कोई क्यों मारे तेरे होते तेरे कहलाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े खुशकिस्मत आप हजरात हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आप हजरात ने और अब की बार पूरी मेहनत मशक्कत से बड़े एहतमाम से आपने इस महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने का आपने एहतमाम किया। अल्लाह तबारक तआला आप सबको साहिब मज़ार की जुमला फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर इसका अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत कर, और इनकी मोहब्बत ये हमारे लिए अज़ीम नेमत भी है, हमारे लिए शफ़क़त भी है, रहमत भी है, हमारे लिए वसीला भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किसी बंदे ने पूछा इलाही तुझ तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन मरहला है, ऐ परवरदिगार आलम बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, अल्लाह कोई रास्ता बता। तो रब ने फरमाया अन अमल्लाहु मिन नबी जीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, मेरे इनाम याफ्ता बंदों के दामन को पकड़ ले, तुम उन तक पहुंचो वो तुम्हें खुदा, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, उन तक पहुंचो वो तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। मगर अफसोस का मकाम है कुछ लोगों का मुंह फूल जाता है, कुछ लोग इसके मुनकिर हैं, कुछ लोग मानने से इनकार कर देते हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका खाते हैं मगर इनकार कर देते हैं। गौसे आजम की नाम की रोटियां सीखते हैं मगर इनकार कर देते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की रोटियां सेकते हैं मगर इनकार कर देते हैं। हजरत मखदूम सिमनानी की नाम की रोटियां खाते हैं मगर इनकार कर देते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत तबीयत इरशाद फरमाते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने
मुनकर आजब खाने गुर्राने वाले, इनको क्या पता, इनको क्या मालूम कि इनका मकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम इनका वो मकाम है, इनकी वो इज्जत है कि फरमाया अल्लाह अल्लाह ये वो शख्सियत है कि जिस चीज पर ये कसम खा लेते हैं अल्लाह उस बात को पूरा फरमा देता है। अल्लाह इनकी बात को रद्द नहीं फरमा करता है। मुतअद्दिद जगहों पर कुरान ने इनका जिक्र फरमाया है। कहीं फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कहीं फरमाया वो इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कहीं फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, कहीं फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही, कहीं फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कहीं फरमाया रहमाउ बैनहुम। और इनकी जिंदगी गुजारने का तरीका ये होता है अल्लाह अल्लाह दिन है, दिन भर रोजा रखते हैं, रात की तारीकी जब आती है सजदे पे सजदा करते हैं, रुकू पे रुकू करते हैं, तिलावत पर तिलावत करते हैं, कयाम पर कयाम है, क़िरात पर क़िरात है, रुकू पर रुकू है, सजदे पर सजदा है। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद ये है अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जाओ, ऐ मदीने के सुल्तान तुम मुझसे राजी हो जाओ। सारी जिंदगी इन्होंने अल्लाह की रजा में गुजार दी है। धूप में अल्लाह से राजी है, प्यास में अल्लाह से राजी है, चले तो अल्लाह से राजी है, कंकर मारा जाता रहा अल्लाह से राजी है, जबानें काटी जाती रही अल्लाह से राजी है, गर्दनें काटी जाती रही अल्लाह से राजी है, सूली पर चढ़ाया जाता रहा अल्लाह से राजी है। हर हाल में ये अल्लाह से राजी होते हैं। तब कहीं जाकर कोई गौसे आजम बनता है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, कोई मखदूम सिमलानी बनता है, कोई हाफिज मिल्लत बनता है, कोई मखदूम सिमलानी बनता है। फिर फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर हर तरफ से आवाज आती है न होती खानकाहें तो अताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरफ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार कियामत, सरकार कियामत, आला बाला, आला बाला, रहमत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो इनके वो मकाम है जो किसी से डरते वरते नहीं है, सिर्फ खौफ अल्लाह का होता है। अल्लाह के खौफ का समंदर सीने में मुजज़न होता है। अल्लाह अल्लाह वो देखिए ना कि अल्लाह का वली इंतकाल का आखिरी वक्त, चूंकि बात याद आएगी तो सुन ले, आखिरी वक्त है उस अल्लाह के वली। मामला क्या है कि सारी जिंदगी वो रोता रहा, कभी क़याम में रो रहा, कभी सजदे में रो रहा, रात रात भर इबादत करते हैं, सर उठा के हाथ उठा के रब से कहते हैं अल्लाह मेरी खताओं को बख्श। दुनिया वालों को देखें तो रोए, मगर आज जब आखिरी वक्त है तो बिस्तरे मर्ग पर हैं, मगर आज मुस्कुरा रहे हैं। इर्द गिर्द सारे लोग खड़े, बीवी बच्चे मुरीदीन और दीगर लवाहिकीन सब खड़े हैं, सबकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। किसी ने पूछा जरा आज आप रो क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? सारी जिंदगी आप रोते रहे, बिस्तरे मर्ग पर आप हंस। फरमाया दुनिया वालों जरा इनसे पूछो कि ये क्यों रो रहे हैं। बीवी से पूछो क्यों रोती है, बीवी जवाब देगी क्यों न रोए। आपके इंतकाल के बाद बेवगी का कलंक लग जाए। बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुम क्यों रोते हो, बच्चे कहेंगे बाबा आप दुनिया से चले जाओगे, लोग हमें यतीम कहकर। मुरीदीन रो रहे हैं इसलिए मेरा शेख दुनिया से रुखसत हो रहा है, जो फैज हयाती फैज मिलता था अब वो मुनक़ता हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह वो बुजुर्ग फरमाते हैं ये सब बेवफा, ये सब बेवफा है, ये सब अपने लिए रो रहे हैं, अपने लिए सब अपने फायदे के लिए रोते हैं। वो दुनिया वालों तुम अपने अजीजों पर इसलिए रोते हो कि तेरा अजीज रुखसत हो रहा है। कोई कभी इसलिए रोया है कि इसके साथ कब्र में क्या होने वाला है, वो इसलिए रोया है
इसके साथ कब्र में क्या होने वाला है। दुनिया वालों, मैं सारी जिंदगी रोता रहा, कभी कब्र को याद करके रोता रहा, कभी आमाल को याद करके रोता रहा, कभी तुम्हारे आमाल बद को देख कर रोता रहा, मगर आज हंस इसलिए रहा हूं अल्लाह अल्लाह कि जो सारी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा, आज उसी नबी से कब्र में मुलाकात हो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हंस इसलिए रहा हूँ कि आज हमारा वो वक्त आ गया दीदार का, जो महबूब से हमारी बातें हुआ करती थी, आज फेस टू फेस उसका दीदार, गुफ्तगू होगी, दीदार होगी। जरा किधर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, ये अल्लाह के मुकद्दस वली इस तरह होते हैं, इनकी जिंदगी इस तरह गुजरती है, मगर अफसोस का मकाम ये है, अफसोस सद अफसोस, ये मसनदे मशखियत और दर्जे विलायत ऐसा मनसब है कि जो बड़ा ही पुरखतर है, ये आसानी से नहीं मिलता है। लोग हलवा पूरी समझते हैं, हलवा पूरी। हजरत हसन हल्लाज अली रहमतुल्लाह अपने जिस्म को 40 जगहों से बांध के रखते थे, मगर उसके बावजूद हर दिन फराइज के अलावा आप 1000 नमाज नफल अदा करते। हजरत जुनैद बगदादी, आप दुकान जाते पर्दा लटका देते, 400 रकात नमाज नफल पढ़ के दुकान बंद करके चले आते। हजरत सिर्री सब्ती अली रहमतुल्लाह 40 साल तक आप न सोए। कितने साल तक? 40 साल तक न सोए। और ये जो पाखंडी हजरत सैयदना मखदूम सिमनानी का नाम लेकर जंगल जंगल मंगल मंगल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप सब जान रहे हो। अगर कहो तो मैं नाम लेकर कह दूं, छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। ये सब पाखंडी है। सबसे अच्छी दुकान बाबागिरी की, अगर ना चलती हो तो बस बैठ जाओ, एक तो तस्बीह ले लो, एक तो चद्दर बिछा लो, दो चार लोगों को इर्द गिर्द फैला दो पूरे मोहल्ले में और इर्द गिर्द के गांव में फैला दो। जाओ उनसे बताओ, खासकर हमारी माँ बहनें भी, इनसे ज्यादा लोग फेमस होते हैं, इनसे ज्यादा लोग फेमस। ये समझते हैं कि हलवा। हजरत सिर्री सब्ती अली रहमतुल्लाह 40 साल तक आप न सोए, 40 साल तक इबादत पे इबादत और अल्लाह के हुजूर सिर्फ यही दुआ मांगते, इलाही मेरी खताओं को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी खताओं को बख्श दे। आखिरी वक्त आया तो बार बार आईना देखते और कहते, देखूं हो सकता है मेरा चेहरा गुनाहों की वजह से काला ना हो, अल्लाह की लानत की वजह से काला ना हो गया हो। और ये बदबख्त जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका ना आए, जिन्हें फराइज से वजू न पता हो, फराइज से गुस्ल न पता हो, जिन्हें एक छोटी कुरान की सूरह पढ़ने की तमीज ना हो, बैठकर इस्लाम का मजाक बनाते, बैठ के इस्लाम का मजाक बनाते। इन बदकिरदारों को शर्म नहीं आती है कि ये मुसलमान के नाम पर कलंक हैं और ये खुद भी गुमराह हो रहे हैं, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हैं, लोगों भी गुमराह कर रहे हैं। आज हालत इतनी नागुफ्ताबे है, इतनी खराब है कि जहां बरसाती मेढक की तरह पीर निकल रहे हैं, पीर भी ऐसा कि पीर नहीं पै रहे हैं, खुद भी नाचे, मुरीदों को भी नचवाएं। आओ मेरे हाथ पे बयात कर लो, जो चाहो करो, छुट्टे जानवर की तरह छोड़ दिए जाओगे, जो समझ में आया करो, जहां चाहे चरो, जिसको चाहे खाओ, न नमाज पढ़ो न रोजा रखो, कुछ मतलब नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हारा पीर है। जितनी मोटी गड्डी होगी उतना ही बड़ा महल उन्हें दिखाया जाता है, जन्नत में बनता तैयार है।
माज़अल्लाह कुछ न करो, बस आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ। खुद भी नाच रहा है, मुरीदों को भी नचवा रहा है। अल्लाह अल्लाह, न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न शरीयत से मतलब है, न दीन से मतलब है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जिन लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया, यही लोग हैं जिन लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है। दीन के नाम पर वो काम करते हैं जिसको शरीयत ने मना किया है। ये दीन के नाम पर शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, दीन के नाम पर शरीयत का इस तरह मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह अल्लाह, चाहे वो क्या कहते हैं, किसी महीने को ले लो, उस महीने के एतबार से, दिन के एतबार से, लोगों के एतबार से दीन का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, शरीयत का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें जन्नती बना देंगे, हम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा देंगे। माज़अल्लाह, खबरदार खबरदार, ऐसे ऐसे जंगली पीर मिले या ऐसे मंगली मौलवी मिले तो इनसे कहो बदबख्तो, खबरदार मुझसे दूर रहो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारी नैया पार लगाने के लिए हमारा नबी काफी है, हमारा गौसो रज़ा काफी है, हमारा मुर्शिद अख्तर रज़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। सबसे ज्यादा बड़ी तादाद हमारी माँ बहनों को होती है। सुन ले, किसी जगह ऐसा बाबा आया है कि जो देख कर बता देता है, देख कर बता देता है। फिर देखिए भीड़ लगना शुरू हो जाती है। एक खुद जाती है, 10 को अपने साथ लेकर जाती है, एक भीड़ सी लग जाती है। और आलम क्या हुआ, खुद भी गई, दूसरों को लेकर गई। माज़अल्लाह, वो बदबख्त खुद अपनी जो तकदीर न बता पाए, खुद अपना जो फैसला ना कर पाए, खुद अपने बारे में ना बता पाए, ये क्या बताएंगे दूसरों के बारे में। इसलिए सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुकद्दर फरमा दिया है उसी पर राजी रहो। जो रब ने लिख दिया है उसका होना ही होना है। अल्लाह की तकदीर, बनाई हुई तकदीर पर राजी रहो। और राजी करना है तो रब को राजी करो, मदीने के सुल्तान को राजी करो। फिर देखो अल्लाह की इज्जत की कसम, जिधर से गुजरोगे हर तरफ से आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मगर अफसोस का मकाम तो ये है, अगर कह दिया जाए कि फला बरगद पर जिन्नात बाबा रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे काजी साहब किबला खड़े होकर ऐलान कर दें, ओ मुसलमानों नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो और रमजान के महीने को रोजा रखो, वैसे भी नवाफिल रोजा रखे करो, कसरत से क्या कहते हैं सदकात क्या करो, मुस्तफा पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह सारी मुरादें पूरी फरमा देगा। मगर वो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर कोई कह दे कि फला बरगद पर एक जिन्नात बाबा रहता है, वहां पर जो 40 दिन तक घी का चराग जलाएगा उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। बदबख्त के पास पैसे न होंगे मगर उधार लेकर वो 40 दिन का चिल्ला पूरा करता हुआ नजर आएगा। ये उम्मत कहां जा रही है? इन बेवकूफों ने बर्बाद कर दिया है, इन बदतमीजों ने बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने बहुत पहले ही इरशाद फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ गिरोह बुत परस्तों से न मिल जाए, मुशरिकों से न मिल जाए, जब तक ये बुत परस्ती न करने लगे। हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमत रिजवान इस हदीस से पाक की शरह में फरमाते हैं, हमने अक्सर लोगों को देखा अपने पीर को सजदा कर रहे हैं, अपने पीर के फोटो को सजदा कर रहे हैं, अपने पीर के फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, उनका तवाफ किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर तो करें, आज यही सब हो रहा है। इसलिए मुसलमानों खबरदार, ऐसे बदकिरदारों के पास न खुद जाओ न अपनी घर की औरतों को जाने दो। अगर खुद भी जाओगे तो जाने के लिए कहोगे तो तुमसे बड़ा दय्यूस कोई नहीं है। कल कयामत के मैदान में ये हिसाब तुमसे भी होगा, हमारी बीवी बच्चों का हिसाब भी तुमसे लिया जाए। याद रखें, कतई कतई इन लोगों इनका बाइकाट करो, इनका सोशल बाइकाट करो और इनसे न सलाम करो न कलाम करो इन बदबख्तों से, क्योंकि ये दीन तबाह कर रहे हैं, ये दीन तबाह कर रहे हैं, ये शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल कोई रब्त जब्त न रखना। जहां तक हो सके इन पाखंडियों का बाइकाट करो, ये सब सिर्फ पैसे की खातिर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं।
पैसे मिलने चाहिए, जो करना हो करवाना हो इनसे करवा लो। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हो जाओ। क्या नहीं दिया है तुमको इस्लाम? किस चीज की कमी छोड़ी है मज़हब इस्लाम? किसी चीज की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाबा बताए कि तुम्हारे घुटने में 40 जिन्नात हैं, उससे पूछो कि तेरे दिमाग में कितने जिन्नात हैं। 50 से कम जिन्नात तो बताता ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, वो सोचता है कि भाई छुड़ाते छुड़ाते कम से कम साल 1.5 साल या 6 महीने लगेंगे। अब वो 6 महीने में 6 करम नहीं 60 करम होगा। इसलिए वो हिसाब से बताता है कि 60 बताया जाए, किसी को 55 बताया जाए, किसी को 150 बताया जाए, किसी को 80 बताया। हमारे एक भाई थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत अता फरमाए। उनको बताया था कि आपके घुटने में 75 जिन्नात, और हम गारंटी के साथ उसको ठीक करेंगे। 1 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए, बेशरम बेगैरत लोग। और कैसी अवाम है जो टूटी चली जाती, टूटी चली जाती। इमाम साहब के लिए कह दिया जाए तो 1 रुपया नहीं निकलता, 1 रुपया नहीं निकलता। एक टिफिन के लिए हजारों जद्दोजहद करनी पड़ती है। और उनके लिए मुर्गा भी जा रहा है, काला मुर्गा, सफेद मुर्गा, नीला मुर्गा, पीला मुर्गा, यह बकरा, वह बकरा, मुर्गे पे मुर्गा, बकरा पे बकरा। वो मेरे भाई अजीजों, जिसको देने से सवाब मिलता है उसको दो, जिसको खिलाने से सवाब मिलता है उसको खिलाओ। अल्लाह अल्लाह, इनको दोगे जितना दोगे उसी हिसाब से तुम्हें गुनाह भी मिलने वाला है। इसलिए खुद भी मना, खुद भी रुको, और अपनी खास कर अपने घर की माँ बहनों पर सख्ती से पाबंदी बिल्कुल हजरत हक। उनको नमाज का पाबंद बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपने पेशानी में सजदे की तड़प पैदा करो, अपने सीने को मुस्तफा का मदीना बनाओ। फिर जहां जाओगे, जिस जगह कदम रखोगे जंगल में, तो अल्लाह उसे मंगल बना होता हो नजर। इन अल्लाह के वलियों को, इसलिए अगर इनसे फैज लेना है, बस आखिरी बात अर्ज करके गुजर जाऊं, इनसे फैज लेना है, इनसे इश्क करो, मोहब्बत करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, कसरत से मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करो, और मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारतें किया करो, इनकी बारगाह में जाओ, फातिहा ख़ानी करो, इनके वसीले से अल्लाह से मांगा करो। फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। ये हमारे